देश दौरा होगा। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन पीएम मोदी के शपथ समारोह में भारत आ रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे। जुलाई के पहले हफ्ते में कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। यह उनका दूसरा विदेश दौरा होगा, तीसरी बार शपथ के बाद। भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। दुनिया ने भारत की मेहमान नवाजी पहले भी कई बार देखी है। अब एक बार फिर दुनिया के कई देश मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने आ रहे हैं। इनमें नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जो कि दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक भी शपथ ग्रहण के साक्षी बनेंगे, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी सुबह दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं और सेशल्स के राष्ट्रपति वावेल रामकलावन भी भारत आ रहे हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए हमारे पड़ोसियों का दिल्ली में आना शुरू हो गया है। सबसे पहले जिस पड़ोसी को भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई, यानी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंची हैं। आपको बता दें कि पहली बार जब पीएम मोदी ने शपथ ली थी तो पाकिस्तान को भी न्योता मिला था, लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस बार जमीनी सरहद साझा करने वाले भूटान, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा हिंद महासागर के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स को भी आमंत्रित किया गया है। इस लिस्ट में चालबाज चीन समेत म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे देशों को दूर रखा गया है। पीएम मोदी पिछले 10 साल से देश हित में पड़ोसियों से मजबूत दोस्ती करने के इरादे से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी नीति के तहत खास बात पर ध्यान दिया गया है कि अगले 5 सालों में भारत अपने पड़ोसियों से कितने करीबी संबंध बनाना चाहता है। बांग्लादेश और भारत का रिश्ता जन्म का रिश्ता माना जाता है। बांग्लादेश अच्छे से जानता है कि बिना भारत के उसके रेल, बंदरगाह समेत कई बड़ी विकास योजनाओं को पंख नहीं लग सकते। नेपाल एक बड़ी हिंदू आबादी वाला देश है, जहां पशुपतिनाथ जैसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल मौजूद है। जाहिर है नेपाल भारत से सदियों पुराने संबंधों को मोदी के तीसरे कार्यकाल में और आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिख रहा है। भूटान और भारत दोनों देशों के रिश्तों में भरोसे का स्तर यह है कि भूटान अपनी सुरक्षा की गारंटी भारतीय सेना को ही मानता है। डोकलाम में जब चीनी सेना ने भूटान को धमकाने की कोशिश की थी तो मोर्चे पर